नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग ऐप पे। आज हम टेंस का जो सेशन है वो प्रैक्टिकल सेशन करने जा रहे हैं, यानी कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यस, आज प्रैक्टिस सेशन होगा टोटली। थोड़ी क्लास लेट हो गई अंजलि। वेरी गुड इवनिंग सुमी। हाँ, आज लेट हो गई भाई, थोड़ी सी लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। बट हम क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है ना। साक्षी प्रिया, पुरुषोत्तम, जय श्री राम, अभिजीत, परितोष, यस, राहुल, सत्यम, जल्दी जल्दी आते जाएं। शालू प्रिया, सौरव, फटाफट आते जाएं, फटाफट। चंदन यादव, यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, फैजल अली, गुड इवनिंग भाई। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चंस आपके सामने, सोल्व करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले क्वेश्चन पे नजर डालिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यस, पहले क्वेश्चन को देखिए आप। आई लेटर ऑल द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1, आई कुंदन, यस। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आई लेटर ऑल द मॉर्निंग। बोलो, दिख रहे हैं सब? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? विजिबिलिटी कोई समस्या नहीं है? ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर है? चलो, आई लेटर ऑल द मॉर्निंग, पहले का आंसर क्या आएगा? आई हैव राइटिंग तो होता ही नहीं है, और आई रोट ये हो नहीं सकता। अब आई वुड राइट और आई हैव बीन राइटिंग, अगर इन दोनों में अपन करें तो ऑल द मॉर्निंग, मैंने आपको बोला था कि ऑल प्लस मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नून, ऐसे दे रखा हो। यस, सी आंसर होगा। वेरी नाइस। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग, सही आंसर है सी। बाय नेक्स्ट जून ही हिज सेकेंड नॉवल। बाई प्लस टाइम, याद करो मैंने पढ़ाया आपको सेकंड में। बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम कहां आता है? हैज रिटन, वुड राइट, विल हैव रिटन, विल राइट। मैं आंसर देख रहा हूं, सेकंड में क्या आना चाहिए? यस, सेकंड में आंसर क्या होगा? बाई प्लस टाइम और एक बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, क्या आता है भाई? ही विल हैव रिटन, आंसर बी होगा। अगर आपने बी किया तो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अंजलि हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर यू लीव। अंजलि हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर यू लीव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3rd नंबर, हाँ सेकंड में सही है। राजशेखर दास, कुंदन, सत्यम, राजीव, अंजलि, पुरुषोत्तम, सेकंड सही है। 3rd पे आ जाए, अंजलि सी, अमित सी, सी आ रहा है। चुन चुन, साक्षी, लगभग सभी का सी आ रहा है। देखते हैं, बिफोर यू लीव, ओके। अंजलि, शाबाश। फ्यूचर परफेक्ट विद प्रेजेंट सिंपल, बहुत बढ़िया। अंजलि विल हैव कंप्लीटेड, अंजलि अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर चुकी होगी तुम्हारे जाने से पहले। तो पहले काम कौन सा होगा? ये फ्यूचर परफेक्ट, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अखिल एंड साक्षी, ए लॉन्ग कन्वर्सेशन, आई वंडर
what they talk have. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ को देखिए। हाँ थर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड तक ठीक है। 4 को देख लीजिए। अखिल एंड साक्षी ए लॉन्ग कन्वर्सेशन। फोर्थ में बी आ रहा है, साक्षी बी लिखते हैं, ठीक है। अभिजीत, राजीव, सुमी, चुनचुन, फोर्थ में बी आ रहा है, देखते हैं। अरे वाह क्या बात, आप तो होशियार हो यार, आप तो जबरदस्ती डरते हो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग सभी का सही है, तो आप तो होशियार हो वास्तव में, सच में आप सीख रहे हो। वेरी नाइस। अखिल एंड साक्षी ए लॉन्ग कन्वर्सेशन, एक लंबी बात, ठीक है, लंबी बात वो कर रहे हैं। आर हैविंग, ठीक है। आई, मुझे आश्चर्य, व्हाट दे आर टॉकिंग, मुझे आश्चर्य क्यों, बात क्या कर रहे हैं, वो बात क्या कर रहे हैं। गुड। बी, आई वियर माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी हॉट, आज भाई बहुत गर्मी है, क्या आएगा। फोर्थ में, 5वें में बोले आप, 5th में बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5th, आई वियर माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी हॉट। 5th का आंसर बी आ रहा है, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं पहने में हूं। शाबाश, बिल्कुल सही है। पहनता हूं तो रोज का काम हो गया, अब इंस्टेंटली बात हो रही है, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आई एम वियरिंग, अरे आज गर्मी है इसलिए मैंने पहन रखा है, बिल्कुल सनग्लासेस पहने हुए हूं, भी आंसर हो गया। इट्स ए वे लवली डे, द सन शाइन एंड द बर्ड्स सिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स ए लवली डे, बहुत प्यारा दिन है, द सन शाइन एंड द बर्ड्स सिंग। एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज तभी कवर हो पाएगी। सिक्स्थ में साक्षी, सुमी, चुनचुन, अंजलि, सी आ रहा है आंसर। राजीव ने ए लिखा है, देखते हैं। आज बहुत ही प्यारा दिन है, द सन इज शाइनिंग, सी आंसर है। सूर्य क्या है, चमक रहा है, और जो पक्षी हैं वो गा रहे हैं। सूर्य चमक रहा है और पक्षी गा रहे हैं, तो आज अच्छा दिन है। जो आपको दिखाई दे रहा है अभी क्या हो रहा है आपके सामने, आप वो डिस्क्राइब कर रहे हो, कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है ना। यस, द बर्ड्स आर, कहीं यहां मत फंस जाना क्योंकि बर्ड्स है यहां पे, इज नहीं आएगा, आंसर हमारा सी होगा। चलिए जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक, 7 से लेकर 16 तक आपके सामने है, इनको सोल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, शैली परफ्यूम इन रूम सो देर इज फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, ऑडोर, अच्छी जो गंध होती है उसको फ्रेग्रेंस कहते हैं। शैली परफ्यूम, बोलो क्या करना चाहिए। स्प्रेड, गलत। हैज स्प्रेड पे विचार करेंगे, वुड स्प्रेड, गलत। हैड, देयर इज दे रखा है, अभी सुगंध है तो हैड का तो कोई मतलब ही नहीं है, बचता क्या है। अरे उसने क्या है, फ्रेग्रेंस यानी स्प्रे किया है, परफ्यूम स्प्रे किया है, उसका असर क्या है, अभी सुगंध आ रही है। आंसर बी किया है क्या। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, गुड।
जिसने बी किया उसका सही है। 8वें में आ जाइए, एर्थ। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ शाइन इज, शाइन की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। शाइन की थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है शाइन की? शॉन्ड, शाइंड, शॉन या शिंड? पहला और लास्ट का तो भूल ही जाएं, इन पे विचार करो आप, इन पे विचार कीजिए। क्या बात हुई पुरुषोत्तम? इनकरेक्ट कैसे हुआ? इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। इज आ रहा है भाई उसमें, एर्थ में बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी और सी। सॉरी टू से आंसर इज सी, शॉन, शाइन, शॉन, शॉन। थर्ड फॉर्म पूछिए, थर्ड। 9 देखिए आप, एट दिस टाइम आई एन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेज। टेंसेज का रिव्यू करने के लिए, अभी टेंसेज का रिव्यू करने के लिए, अभी फिलहाल, एट दिस टाइम किस में आता है? एट दिस टाइम समझ गए होंगे, किस में आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर आ रहे हैं, बी, सुमी, बी, ओके सही है भाई। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, टुडे, दिस डेज, नाउ इट इज, कहां थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली गलत होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी? हाँ, 9th में भी आएगा, बिल्कुल भी आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 10, इट टेक एन अम्ब्रेला विद यू। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, छाता ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, छाता ले जाइए। क्यों? सुमी बी 10th में, अभिजीत सी। बी और सी देखते हैं। छाता, अपने साथ छाता ले जाओ। बारिश होती है, नहीं हुई तो छाते को कैसे लिए घूमेंगे? इसका मतलब हैबिट नहीं है, हैबिचुअल काम नहीं है। मान लो बारिश हो रही है, आपकी मम्मी आपसे कहती है कि बेटा छाता ले जाओ, देखो बारिश हो रही है भीग जाओगे। बारिश होती है नहीं, होती है तो वो तो एक हैबिट है, नहीं भी हो, लेकिन अभी हो रही है ना, इसलिए आपको छाता दिया जा रहा है। क्या आएगा? इट इज रेनिंग, यस। 11th पे आ जाइए, वी 5 किलोमीटर कंटिन्यूअसली, सो वी आर एग्जस्टेड नाउ। बोलो, पहले खुद करो आप, मेरी हेल्प बाद में लो। फैजल बी, अमित बी। 10th का सी आएगा, ध्यान रखना। 11th में अभिजीत सी लिखते हैं, और बाकी बाकी क्या लिखते हैं? अरे क्वेश्चन हो रहे हैं, भगो मत, ऐसे करो इनको। मैं तो चाहता हूं वॉचिंग बहुत जबरदस्त आनी चाहिए इस टाइम पे। साक्षी सी, ये तो एग्जाम है, इसको तो एग्जाम के रूप में लिया करो। सी आ रहा है, देखते हैं। अमित सी, वी, बिल्कुल एकदम सही है। हम थके हुए हैं, अभी का रिजल्ट है, हम थके हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम चल चुके हैं। वी हैव वॉक्ड, बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट। चल रहे हैं, 5 किलोमीटर चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। 5 किलोमीटर का पता ही कैसे लगा कि 5 किलोमीटर हम चल चुके? इसलिए पता है कि 5 किलोमीटर का बोर्ड आ गया भैया, इसका मतलब 5 किलोमीटर चल चुके अपन तो। और परिणाम क्या हुआ कि बहुत ज्यादा थक गए, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। 12th पे आ जाइए, 12वां, यू एनीथिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्या आएगा? एट द प्रेजेंट मोमेंट, अपने लिए एक सुराग ढूंढो आप, सुराग ढूंढा करो कि भाई इसमें क्या है मेरे लिए, ऐसा क्या है कि क्वेश्चन सही हो, वहां तक पहुंचो पहले आप। एट द प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए सुराग है, सीधा सीधा। क्या ना चाहिए 12th में? बी आ रहा है, देखता हूं, देखें। आर यू डूइंग एनीथिंग, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या अभी आप कुछ कर रहे हो? शाबाश। 13, व्हाट दीज डेज, दीज डेज
साफ साफ दिख रहा है दीज डेज। क्या करना चाहिए? आर के साथ डू, एच के साथ डन तो मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। आर के साथ व्हाट आर यू, आर के साथ डू कैसे आएगा भाई? आईएनजी करो इसको, मैन वर्ब है डू। 13C, शाबाश। हाँ बिल्कुल, साक्षी, सुमी, पुरुषोत्तम, परितोष, बहुत बढ़िया। 13 में सी आएगा। राजशेखर, सत्यम, अमित, सिविल। यू कांट शेयर, आप उससे मिल नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकते? स्टिल, क्योंकि वो सोती है, सो रही है अभी, सोती है, सो रही है। Was slept, स्टिल आ गया तो हैज नहीं आ सकता। अगर ये स्टिल नहीं होता तो ये चल जाता, हैज स्लेप्ट, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्टिल आ गया तो नहीं चलेगा। आपका आंसर बी। देखता हूं, देखें क्या किया आपने। शालू प्रिया, अंजलि, चुनचुन, परितोष, अमित, साक्षी, गुड, बहुत बढ़िया। फैजल, शाबाश। 15 में आ जाइए। यू ऑलवेज पुट माई बुक्स इन डिसऑर्डर, आप हमेशा मेरी किताबों को ऐसे रख देते हो, इधर उधर, सही क्रम में नहीं रखते हो, गलत तरीके से रखते हो। इसका मतलब ये आदत आपकी अच्छी है क्या? किसी की बुरी आदत के लिए, इरिटेट करने वाली, अगर किसी की ऐसी हैबिट हो जिससे गुस्सा है, इरिटेशन हो, याद करो मैंने कहां पढ़ाया था। आ रहा है कुछ याद? अरे आ रहा है क्या भाई? मैंने पढ़ाया था, नंदनी, अभिजीत, ये बात मैंने पढ़ाई थी। फिफ्टीन याद आ रहा है? साक्षी, तो बताइए फिर, सही जवाब दो फिर, अगर सच में याद आ रहा है तो। बताओ, ये बात मैंने बताई थी, और बताने के बाद अब एक चीज बताऊं आपको मैं, केवल सिविल जो कौन है, सिविल सी, केवल एक स्टूडेंट का सही जवाब आया अभी, केवल एक का। देयर इज ओनली सिंगल स्टूडेंट हु हैज रिप्लाइड करेक्टली, जिसका करेक्ट जवाब आया है डी। बैड हैबिट के लिए मैंने बोला था, गुड हैबिट के लिए प्रेजेंट सिंपल आता है, बैड हैबिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने एग्जांपल भी दिया था, यू आर ऑलवेज वीपिंग, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ाई थी बात मैंने, याद करो आप, है ना? यस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आई ऑलरेडी दैट फिल्म, वो फिल्म मैंने पहले ही देख ली थी या देख ली? बोलो। 16 में ऑलरेडी, जस्ट ऑलरेडी येट कहां पढ़ाया था, ध्यान करो आप। जस्ट ऑलरेडी येट कहां पढ़ाया था? जस्ट ऑलरेडी येट, याद कीजिए। सीखे है क्या? शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। डी आएगा, डी ही आएगा। वो फिल्म मैंने पहले ही देख ली है, मैं पहले ही देख चुका, तो आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म। जस्ट ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, लेटली, याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट। 17 में आ जाइए। सेवनटीन की बात करते हैं, बताओ। सी टुडे इवनिंग, सी टुडे इवनिंग क्या आएगा? वुड सिंग, सिंग्स, इज सिंगिंग, हैज संग, आज शाम, हैज संग का तो कोई मतलब ही नहीं।
वुड सिंग, आज शाम है तो वुड क्यों आएगा? अब सिंग्स और इस सिंगिंग में टक्कर है दोनों में, क्या आना चाहिए? 17 में सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई मिनिस्ट्री प्रोग्राम हो, अगर कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम है, कोई अधिकारी का प्रोग्राम है, तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में शो कर सकते हैं, भले ही वो क्लोज फ्यूचर है, बट वी कैन एक्सप्रेस इन प्रेजेंट सिंपल। एक ऑर्डिनरी आदमी की अगर कोई प्लानिंग होती है, एक सामान्य आदमी की कोई प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर के, क्लोज फ्यूचर को लेकर के, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ता है। ये बात ही पढ़ाई थी। आ रहा है ध्यान? सी, यस, सी सिंगिंग। आज शाम को वो गाना गा रही है। अनिल एंड कपिल वर्क इन दिस कंपनी फॉर 5 years, सो देयर जॉब इज परमानेंट। 5 साल से काम कर रहे हैं, उनका जॉब परमानेंट है। 5 साल से काम कर रहे हैं, टाइम दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है। याद करो, टाइम भी दिया हुआ है, कंटिन्यूअस भी है। बोलो क्या करना चाहिए? 5 साल से काम कर रहे हैं, जी हाँ। 18 में सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी आएगा। उनका जॉब परमानेंट है, ठीक है ना? कब से काम कर रहे हैं? टाइम दे रखा है, हैव बीन वर्किंग आना ही था। हर ब्रदर मी, सो आई एम एक्सट्रीमली अपसेट। हर ब्रदर क्या आएगा? मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। क्यों? उसका जो भाई है वो मुझे हमेशा क्या करता है? ऑलवेज टीजेस, ऑलवेज टीज। वही इरिटेशन वाली बात आ गई ना, किसी की बात से हम चिढ़ जाते हैं, बुरा लगता है, गुस्सा आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका भाई हमेशा मेरे को टीज करता है, परेशान करता है, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती। यस, आंसर बी आएगा, शाबाश। आई कंटिन्यूअस नॉइज इन दैट रूम, क्या आएगा? इसको मैं नहीं बताऊंगा। 19 में बी आएगा, नहीं नंदिनी, ए नहीं आएगा इसमें। बीस ए आ रहा है, देखते हैं। 20 में ए कहां से आएगा? ए कहां से आएगा? आपको स्टेटिव वर्ब याद नहीं है क्या? स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब में नॉर्मली आईएनजी लगता है क्या? नॉर्मली आईएनजी लगता है क्या स्टेटिव वर्ब? सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, इस तरह की वर्ब पढ़ाई थी ना आपको। स्टेटिव वर्ब में नॉर्मली आईएनजी नहीं लगता है, केवल विशेष स्थिति में लगता है। बहुत लंबा पढ़ाया था ये तो मैंने आपको, अच्छी तरह क्लियर किया था, वर्ब के बेसिक में भी किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ाई थी ये बात। फिर आईएनजी क्यों लगेगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा, आंसर बी होगा। दिया है क्या किसी ने बी? किसी ने बी आंसर दिया है क्या? यस, आ गया ध्यान? शाबाश। ठीक है, अरे भाई पुरुषोत्तम गलत हो गए, कोई बात नहीं, 2-4 तो देखो गलत होते ही हैं। इससे तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि कहां कहां आपका भी कमजोर बिंदु है, आपका जो वीक पॉइंट है वो क्या है, तभी तो पता लगेगा। यस, 21 में आ जाओ। द एजुकेशन मिनिस्टर दिस प्लेस नेक्स्ट वीक, क्या आएगा? द एजुकेशन मिनिस्टर दिस प्लेस नेक्स्ट वीक। विजिटेड, नेक्स्ट आ रहा है, विजिटेड तो आ ही नहीं सकता। वुड विजिट बिल्कुल नहीं आएगा, इन दो में टक्कर है, विजिट्स या इज विजिटिंग। क्या आएगा? कोई भी मंत्री का प्लान हो, किसी मिनिस्टर का प्लान है, किसी ब्यूरोक्रेसी प्लानिंग है, अधिकारी का प्लान है, याद करो प्रेजेंट सिंपल। सामान्य आदमी का प्रोग्राम है, उसकी प्लानिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मिनिस्टर है, वेल प्लान्ड है, विजिट्स। पढ़ाया था ये भी, बी आंसर। 22, सौम्या विल कम टू मीट यू, तुमसे मिलने आएगी सौम्या, एज सुन एज शी हर वर्क। बोलो क्या आएगा? सौम्या तुमसे मिलने आएगी
जो ही शी विल फिनिश, शी फिनिशेज, विल हैव फिनिश्ड। बोलो क्या आना चाहिए? शानदार क्वेश्चन है। 22C। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नंदिनी, शाबाश। पुरुषोत्तम, अभिजीत, राजशेखर, चुन, गुड। अंजलि, डी कहां से आएगा भाई? डी मत लगाओ। परितोष, नो, डी नहीं, डी नहीं। सत्यम, नो। सी। ध्यान करो आप। अरे कंडीशनल सेंटेंस है भाई, गलती क्यों कर रहे हो? इफ, एज सुन एज, व्हेन, अनटिल, अनलेस, ये कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ाया नहीं था क्या? ओपन कंडीशन। यू विल इन्फॉर्म मी एज सुन एज यू रीच मुंबई, कंडीशनल सेंटेंस है भैया, तो गलती होनी नहीं चाहिए। जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अच्छी तरह याद करो आप। कंडीशनल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब वन डे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब वन डे। यदि आप मेहनत करेंगे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। प्रेमलता, ओके, सी सही है। सुमी, साक्षी, सत्यम, गुड। आंसर सी होगा, प्रेजेंट सिंपल विथ फ्यूचर सिंपल। काफी बताया था ये तो। तीस तक का स्लॉट आपके सामने, देखो क्वेश्चन को आराम से। हाउ लॉन्ग इंग्लिश रवि, देखो देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए पहले अच्छे से। हाउ लॉन्ग आ रहा है, क्या होता है हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग इंग्लिश रवि, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग, या हैव यू बीन लर्निंग, या यू लर्न, क्या आएगा? डी, डी आंसर आ रहा है। कुछ का सी भी आ रहा है। सी आएगा यहां पे। आप कब से सीख रहे हो, टाइम पूछा जा रहा है। आप इस कॉलोनी में कब से रह रहे हो, आप इस कॉलोनी में कब से रह रहे हो, इसका मतलब टाइम पूछा जा रहा है। इसका मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, कब से रह रहे हो, टाइम पूछा जा रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी आंसर होगा। अगला बोलो, आई हैव मेड सम कॉफी, क्या आएगा? अब आप सोच रहे होंगे जस्ट भी आता है, नेवर भी, एवर भी, यट भी, सारे आते हैं इसके अंदर। यहां क्या आना चाहिए? सारे आते हैं इसमें। हाँ, हाउ लॉन्ग यही आएगा इसके अंदर, बिल्कुल यही आएगा, सी ऑप्शन ही आएगा। क्योंकि हाउ लॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब है कि टाइम पूछा जा रहा है, ये काम कब से हो रहा है। इसका मतलब है समय पूछा जा रहा है, कब से हो रहा है काम। बोलो, 24 में सी आ रहा है। साक्षी, अंजलि, सुमी, चलो देखते हैं। सालू, आई हैव मेड, आई हैव जस्ट, बिल्कुल सही है। मैंने अभी भी थोड़ी कॉफी बनाई है। ऐसे तो कोई कभी बोलना होता ही नहीं, मैंने थोड़ी सी कॉफी कभी नहीं बनाई है। इसका मतलब ज्यादा ही बनाई है क्या? तो जस्ट ही आएगा यहाँ पे। सी आंसर सही है अभी, गुड। सभी का सही है। 25 पे आ जाओ। ट्वेंटी फाइव पे आ जाओ सीधे। सियोफन, सियोफन यहां पे क्या आएगा?
यस बताइए. सी ऑफन कैरी एन अम्ब्रेला. सी कैरी वन इवन नाउ. क्या करना चाहिए यहां पे? अक्सर यानी प्रेजेंट सिंपल है, वही है. तो अक्सर वो छाता लेकर जाती है, ये आदत है उसकी. तो सी ऑफन कैरीज, ठीक है. लेकिन कैरीज यहां भी है और यहां भी है, और बात नहीं बनी अभी. अक्सर वो छाता लेके जाती है. और नाउ, अरे भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजे वाले क्वेश्चन है. 2-3 बच्चे तो भी लाइव सेशन छोड़ के चले गए यार. हाउ स्ट्रेंज. अभी मैं देख रहा हूं लगभग 3-4 स्टूडेंट तो लाइव सेशन छोड़ के चले गए. कितनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए. खाली पढ़ाने से थोड़ी एग्जाम क्लियर होती है. जब तक हम क्वेश्चंस पे काम नहीं करेंगे, आपसे काम नहीं करवाएंगे क्वेश्चंस पे, देन हाउ कैन यू क्वालिफाई द एग्जाम. इट इज वेरी मैंडेटरी, बहुत जरूरी है. तो इसमें तो ज्यादा आनी चाहिए बल्कि बच्चे, और बोलो 3-4 बच्चे कम हो गए, कितनी गलत बात है. ऐसे प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे आप? प्रैक्टिस से तो भगते हैं कई. प्रैक्टिस ही तो मैन है. प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट. डोंट यू नो? सी अक्सर वो छाता लेकर जाती है, बिल्कुल कैरीज. लेकिन अभी यहां भी ये रहा हिंट, ऑफन ये रहा हिंट. ये प्रेजेंट सिंपल का हिंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. इसमें प्रेजेंट सिंपल कर दो कैरीज, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दो इस कैरिंग. आंसर सी हो गया. तो क्या जोर है? कोई जोर थोड़ी है इसमें. अब भाई देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी. यस. शाबाश. लास्ट में स्कोर पूछूंगा मैं, इसलिए गिन के रखना. हाँ ठीक है. 26 पे दो. शाबाश. शी स्पीक बंगाली बट सी इन हिंदी सो दैट ऑल ऑफ अस मे अंडरस्टैंड हर. 26 में क्या आ रहा है? 26 में बी आ रहा है अधिकतर का, मैं देख रहा हूं बी ही आ रहा है. चलिए देखते हैं. सी स्पीक्स बंगाली बट सी इज स्पीकिंग अभी नाउ. अरे वाह क्या बात है. इज स्पीकिंग यहां आ रहा है नाउ के हिसाब से. इज स्पीकिंग यहां भी है, लेकिन अकेला स्पीकिंग कुछ होता ही नहीं. आपका आंसर बी है. अगर आपने बी किया तो बिल्कुल सही जवाब है. हाँ बिल्कुल बी आएगा. 27 में आ जाओ. आई विश आई हार्डर. 27. 26 में स्थिति बढ़िया है सभी की. नंदनी, राजशेखर, सत्यम, साक्षी. आई विश आई हार्डर. याद करो मैंने कहां बताई थी ये बात. याद कीजिए ये वर्ड कहां बोले थे मैंने. बोलो कहां बोले थे. सुमी बताइए आप, ये वर्ड कहां बोले गए थे और कौन कौन से वर्ड बोले थे मैंने. कमेंट में लिख के बताओ मुझे, जिसको भी याद आ रहा है. आंसर जिसने बी किया वो सही है. जिसने बी किया उसका जवाब सही है भी. किसी को याद आ रहा है क्या मैंने कहां बोला था? विश. किसी को याद नहीं आ रहा? मैंने बोला था पास्ट सिंपल में, याद करो आप. विश, वुड दैट, इफ ओनली, एज इफ. ये सारे वर्ड बोले थे मैंने, सब बोले थे. पास्ट सिंपल में ही बोले थे. यस. अगर आपको दे रखा है इफ ओनली, वुड दैट, एज इफ, मानो की, वुड दैट, काश, इफ ओनली, काश, एकदम तोते की तरह रटाया था यार. क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए. क्या है यहां पे? आई विश आई वर्ड हार्डर. काश मैं मेहनत करता. बिल्कुल. कई बार बोलते हैं ना अपन, काश मेहनत कर लेता हूं. कल्पना होती है, रिग्रेशन होता है एक तरह से. चलो. ही रन्स एज इफ, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आ गया. वैसे दौड़ता है मानो कि. कैसे दौड़ता है? मानो कि पागल हो. मैंने आपको यह बताया था कि अगर मान लीजिए मैनवर्ब नहीं है आपके पास मैनवर्ब नहीं है. यस. 27 में बी सही है.
हाँ सुमी सही लिखा आपने, पास सिंबल में बोला था मैंने। इमेजनरी फैक्ट अमित, बिल्कुल सही लिखा आपने, शाबाश। 29, 28 में बताइए वर आएगा, सभी का जवाब सही है। 28 में एक दो बच्चों ने गड़बड़ की है खाली, बाकी सबका सही है। 28 में वर आएगा। क्यों? अगर आपके पास V2 न हो तो फिर आप वर का प्रयोग करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, आईवर, हीवर, शीवर, यूवर, देवर, सभी के साथ वर आएगा। अगर आपके पास मैन वर्ब नहीं है, इन दैट केस यू विल यूज वर। ठीक है, आगे बढ़ो। आई टू लर्न इंग्लिश 4 years बट आई नॉट सक्सीडेड yet। 29 बहुत गजब का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं चालू, कोई बात नहीं, ओ गॉड बोलने की जरूरत नहीं है, प्रयास करो। हाँ, बट आपको याद आ गया, ये अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करो बस, फिर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सीधे। 29 बहुत गजब का क्वेश्चन है, शानदार। आंसर नंदिनी, चुनचुन, अंजलि बी, लगभग सबका बी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। आई ट्राई लर्न 4 years, कई सालों से, मैं कई सालों से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं। यट आ रहा है, देखो आप, मतलब जहां हिंट है ना, जहां आपके लिए सुराग है ना, सुराग, क्लू, आप वहां तक पहुंचो तो सही। आप वहां पहुंचिए, आप वहां पहुंचेंगे, आपको अपने आप स्मूथ लगेगा कि हाँ हो गया काम। 4 years, कई सालों से, 4 यहां कई बरस, यहां 4 वो नहीं है 4 साल, वो तो FOUR होता है। कई साल से, 4 years, कई सालों से। यट नेगेटिव सेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसका मतलब क्या आंसर होगा? बी। कई सालों से मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आई हैव नॉट सक्सीडेड, अभी मैं सफल नहीं हो सका। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हटा दे, बी। 30 पे आ जाओ सीधा। 30 पे, ही ऑलरेडी राइट 10 स्टोरीज सिंस ही बिगेन राइटिंग। हैड है, सॉरी है, हैज नहीं है। ये हेड है, ठीक कर लेना इसको। ठीक है, हाँ बोलो। 30 में सी। क्या मैं अब बताओ क्या करना है। हाँ, अंजलि सी, पुरुषोत्तम ए। ठीक है, बी भी आ रहा है कुछ का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट याद आ रहा है क्या? शक्ति सिंह बी, अमित सिविल सी। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ बताया था, आ रहा है क्या याद? प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ बताया था। हाँ, अरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया था, अच्छी तरह याद करो आप। सिंस कंजक्शन के रूप में जब से, सिंस से पहले क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद में क्या,
पास्ट सिंपल, याद करो सिंस कंजक्शन का काम करता है, ठीक है। सी यू हैव चेंज्ड ए लॉट सिंस यू रिटर्न फ्रॉम सिटी, जब से आप शहर से आए हो बहुत बदल गए हो। सिंस जब से कंजक्शन के रूप में, जब से आप शहर से लौटे हो काफी बदल चुके हो। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद पास्ट सिंपल। सिंस क्या है? कंजक्शन। सिंस फोर प्रेपोजिशन होते हैं लेकिन यहां नहीं होते, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं जहां पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बट हियर कंजक्शन। अच्छी तरह पढ़ाया था, याद आ रहा है? सिंस कंजक्शन की तरह। शालू बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा, एग्जैक्टली अमित समझ गए अब क्यों आए? यस, चलो तो फिर आगे बढ़े। समझ गए, अच्छी बात है, अब आगे बढ़ना चाहिए। ये लो साहब, 40 करने अपने को, ध्यान रखना, छोड़ मत देना। और रे और दिए भाई, टाइम तो हो गया, बट 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन कर लेंगे आई एम श्योर। 6 मिनट है हमारे पास। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट इन 1939 एंड लास्ट 4-5 years। ठीक है, 6 मिनट बच रही है, 40 क्वेश्चन है अपने पास, फटाफट करो। 31 में ए आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था, पास्ट आया भाई, 5 साल चला, ठीक है, क्या आना चाहिए? 31 में ए आ रहा है, ब्रोकआउट लास्टेड, बिल्कुल सही है भैया, एकदम सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में तो शुरू हुआ, फैला, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब है, और 5 साल चला। गुड, एकदम सही जवाब है ए, ही आएगा यहां पे। 32 में आ जाओ। द चाइल्ड स्लीप ऑल डे, सही है, सबका सही है इसमें, किसी का भी गलत नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाना चाहिए। पुरुषोत्तम टाइपिंग मिस हो रहा है क्या? ऐसे क्या, ऐसे टाइपिंग मिस मत करो भाई, ऐसे फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी नहीं। 32 में डी आ रहा है, चलो देखते हैं 32 में डी कैसे आ रहा है। 31 तो हो गया ना, ओके। द चाइल्ड स्लीपिंग ऑल डे, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, आंसर बी आएगा। 32 में बी, क्या कर रहे हो? 32 में बी ही आएगा, यस। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग ऑल डे, बच्चा पूरे दिन से सो ही रहा है। ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग सब बताया आपको। चलो जी आगे आ जाओ। 33, रमन एडमिटेड दैट, रमन ने क्या एडमिट किया? दैट ही इन द कॉम्पिटिशन। शानदार क्वेश्चन है। 33 यस। 32 में बी, हाँ सही है। साक्षी आपने डबल क्यों लिखा है? सही है, 32 सही है आपका। 33 में आ जाओ। नंदनी डी, चलो देखते हैं बाकी की क्या जवाब है। 33 डी आ रहा है, शाबाश, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, क्या बात है, मजा आ रहा है हमें, गुड। 33 में डी आ रहा है, चलो देखते हैं। रमन ने एडमिट किया, एडमिट का मतलब स्वीकार किया, क्या कि ही इन द कॉम्पिटिशन, वर का तो कोई मतलब ही नहीं। वाज बीइंग डिफीटेड, नहीं, ही डिफीटेड या वाज डिफीटेड। रमन ने स्वीकार कर लिया कि कंपटीशन में वो डिफीट हो गया था, यानी डिफीट कर दिया गया। डिफीट हम कब होते हैं? क्योंकि दूसरे सफल हो जाते हैं, हमें असफल कर दिया जाता है। क्या है यहाँ पे? वॉज डिफीटेड, पैसिव वॉइस से ध्यान रखना, ही वॉज डिफीटेड। अगर सी आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है, सी। 34 पे आ जाए सीधे। नन बट यू ऑल दिस, नन बट यू, ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। नन बट यू हैव डन, डू, हैज डन और नन ऑफ दिस, बोलो क्या आएगा? तुम्हारे अलावा ये काम किसी ने नहीं किया है।
बोलो, तुम्हारे अलावा ये काम किसी ने नहीं किया है 34 में। राहुल ए लिखते हैं, डी भी आ रहे हैं जवाब कुछ के। सी भी किया है क्या किसी ने? आंसर सी आएगा यहां पे। एक रूल है, नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब ये मत देखना यू के साथ है, ये नन बट के अकॉर्डिंग है, नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हैज डन आएगा यहां पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। इफ रमन विंस, इफ रमन विंस द कंपटीशन ही स्टार्ट हिज ऑन प्राइवेट बिजनेस। यदि रमन कंपटीशन जीत जाता है, कंडीशन सेंटेंस कर दो फटाफट, इसमें क्या सोचना है। यस 35 में, ओहो पुरुषोत्तम 8 इनकरेक्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 35 में क्या आएगा, यदि रमन कंपटीशन को जीत जाता है तो ही स्टार्ट हिज ओन प्राइवेट, खुद का प्राइवेट बिजनेस जीतने पर शुरू कर देगा या नहीं कर पाएगा? बोलो, जीत जाएगा तो आंसर बी आएगा यहां पे, शाबाश। अगर किसी ने बी किया है तो वो समर्थ हो जाएगा अपना बिजनेस शुरू करने में, ही विल बी एबल टू, करना पड़ेगा थोड़ी, मजबूरी थोड़ी है, समर्थ हो जाएगा। यस साक्षी सही है आपका जवाब। सत्यम, अंजलि बिल्कुल। 36 में आ जाओ, 36। समथिंग इज रॉन्ग विद माई कार, मेरी कार में कोई गड़बड़ है, मेरी कार में कुछ गड़बड़ है। सो आई गो टू वर्क बाई ट्रेन, ठीक है, क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है भी, सोचने लायक क्वेश्चन है ना। मेरी कार में कुछ गड़बड़ है इसलिए मैं जाऊंगा या जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई ना, जाऊंगा या जाना पड़ेगा? ये देखें आप क्या सोचते हैं। नंदनी सी, राहुल सी, परितोष सी, सी आंसर है बिल्कुल। आई विल हैव टू या शैल हैव टू, अब इसमें कंफर्मेशन हो गई, मॉडल यूज हो गए, जाना ही पड़ेगा मेरे को, आई विल हैव टू गो, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई, सी आंसर है। 37 द स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस, कौन सा टेंस है? द स्टूडेंट कीप ऑन आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन है, कर लो, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो ओवर जा रहा है, बट 40 तक करके फिर फ्री हो जाएंगे। कल एक्टिव पैसिव शुरू करना है मेरे को। द स्टूडेंट्स कौन सा टेंस है? कीप, कीप यानी प्रेजेंट सिंपल, कीप का मतलब प्रेजेंट सिंपल है। कहीं आप आस्किंग के चक्कर में कॉन्टिन्यूअस मत कर देना, मैन वर्ब ये है, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब ये है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, आंसर ए होगा। 37 यस। 38 में आ दो, दे ईगरली फॉर द रिजल्ट, वो बड़ी उत्सुकता पूर्वक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या आएगा? दे हैव बीन वेटेड हो नहीं सकता, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग नो, टाइम तो दे ही नहीं रखा ना, टाइम कहां है यहां पे? दे आर वेटिंग, टाइम तो दे ही नहीं रखा, दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं। लास्ट नाइट जस्ट एज वी, पिछली रात, जस्ट एज वी फॉर द सिनेमा सम ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन अस, कॉल्ड ऑन अस, हम सिनेमा जा रहे थे या गए? सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने, कॉल्ड ऑन अस, क्या आएगा? जस्ट एज वी, जस्ट आ जाता है ना, वहां पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, पहले आपका क्लियर कर दूं, डिड लीव का मतलब नहीं। अब इन दो पे विचार कर लो आप, क्या आएगा यहां?
40 में 39 करो। अरे रे 40 में पहुंच गए। 39 बी आ रहा है क्या? वी लेफ्ट फॉर द सिनेमा, जस्ट जो ही हम सिनेमा के लिए गए, जस्ट एज वी वर लिविंग, हम सिनेमा के लिए जा रहे थे तभी उनका कॉल आ गया। गए या जा रहे थे? वर लिविंग। आंसर बी है 39 में। 40 पे आ जाओ। सो दैट हम खाते हैं जिससे कि हम जिंदा रह सके, वी ईट। सीधा क्वेश्चन है तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं। 40 में डी, अरे नहीं नहीं नहीं, डी क्यों आएगा? 40 में बी क्यों आ रहा है? 40 को आपने गलत कर दिया यार, हाउ स्ट्रेंज। सही है सुमी आपका, चालू ए, राजशेखर ए। हम क्यों खाते हैं? जिससे हम जिंदा रह सके। यस, ओके, सेशन इज ओवर। 40 क्वेश्चन में जो 35 प्लस है वो अपना नाम लिख दे। जिसके 5 इनकरेक्ट हैं, 7, ओके। जो 35 या 35 से ऊपर जिनका स्कोर है, जो 30 से 35 के बीच में है, 30 से 35 के बीच में, इतने लोग कौन कौन है? यस, 30 से 35 के बीच वाले। ओके, ये लास्ट के 2 मिनट इसीलिए दे रहा हूं। 30 से 35 वाले, ठीक है, वो चीज ठीक है। जो 30 से नीचे हैं वो थोड़ी और तैयारी करें, बाकी जिनके 30 तक सही हैं वो सही स्थिति में। जो 30 तक हैं जिनका स्कोर 30 या 30 प्लस है वो अच्छी कंडीशन में। 30 से जो नीचे हैं वो और प्रयास करके 30 प्लस में आने की कोशिश करें। ओके फाइन, कल नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, आपने पूरा सेशन देखा। हालांकि 2-3 बच्चे चले गए थे बट वो वापस भी आ गए। गुड, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स।